हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं विक्रमादित्य की एक नई कहानी सिंहासन बत्तीसी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी उज्जैन नगरी की है। राजा भोज नाम का एक राजा राज करता था। वह बड़ा दानी धर्मात्मा था। न्याय ऐसा करता था कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। उसके राज में शेर और बकरी एक घाट में पानी पीते थे। प्रजा सब तरह से सुखी थी। उसी के राज्य में एक किसान का घर था। नगरी के पास ही एक खेत था जिसमें एक आदमी अपनी फसल उगाता था। एक बार की बात है, खेत में बड़ी अच्छी फसल हुई। खेत पूरी तरह से लहला उठा। पूरे खेत में फसल आई, लेकिन खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। बीज वहां पर भी डाले थे पर जमे नहीं। सो खेत वाले ने क्या किया कि वह खेत की रखवाली के लिए एक मचान बना लिया। उस मचान पर वह जैसे ही चढ़ा कि चिल्लाने लगा, कोई है, राजा भोज को पकड़ के लाओ और सजा दो। लोगों ने उसे जाकर देखा तो वह हर रोज ऐसा करने लगा। जब यह बात राजा के कानों में पहुंची तो राजा से रहा नहीं गया। उनको रात भर नींद नहीं आई, और जब उन्हें नींद नहीं आई तो वो अकेले ही जाने का फैसला कर लिए। उन्होंने जाकर देखा तो यह बात 16 आने सत्य थी। वह आदमी मचान पर खड़ा था और कह रहा था, राजा भोज को फौरन पकड़ के लाओ और मेरा राज उससे ले लो, जल्दी जाओ। यह सुनकर राजा को बड़ा डर लगा। वह चुपचाप महल लौटा आया। राजा इसका हल ढूंढने के लिए ज्योतिष और बाबा के पास गया। उसे लगा मचान के नीचे धन छुपा है। ज्योतिष के कहने पे उसने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। वहां की खुदाई का कार्य शुरू हुआ। खोदते खोदते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक लोगों ने देखा कि नीचे एक सिंहासन है। उनके अचरज का ठिकाना नहीं रहा। राजा को खबर मिली तो राजा ने सिंहासन को बाहर निकालने को कहा। लाखों मजदूरों के जोर लगाने पर भी सिंहासन टस से मस न हुआ। तब एक पंडित ने बताया कि यह सिंहासन देवताओं का बनाया है, अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कोई इसको बलि नहीं देगा। राजा ने ऐसा ही किया। बलि देते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठाया मानो फूलों का हो। राजा बड़ा खुश हुआ। उस सिंहासन की साफ सफाई करवाने के बाद सिंहासन चमक उठा। पंडितों से अच्छा मुहूर्त निकलवाकर राजा भोज ने सबको निमंत्रण भिजवा दिया। तरह तरह के बाजे बजने लगे। महलों में खुशियां मनाई जाने लगी। सब लोग राजा के सिंहासन के पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन राजा ने जैसे ही अपना दाहिना पैर बढ़ाया सिंहासन पर रखने के लिए कि तभी एक पुतली वहां प्रकट हो गई और वह जोर जोर से हंसने लगी। उसका नाम रत्नमंजरी था। वह पुतली रत्नमंजरी उसे एक कहानी सुनाने लगी, राजा भोज को उस कुर्सी पर बैठने की योग्यता समझाने के लिए। आर्यवर्त में एक राज्य था जिसका नाम अम्बावती था। वहां के राजा गंधर्व सेन ने 4 वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए। राजा गंधर्व सेन की पहली पत्नी ब्रह्माणी तथा उसके पुत्र का नाम ब्रह्मविद था। दूसरी पत्नी का नाम शत्राणी। शत्राणी के 3 पुत्र हुए, शंख, विक्रम, भर्तहरि। तीसरी पत्नी वैश्य, उसके पुत्र का नाम चंद्र तथा चौथी पत्नी शूद्र और उसके पुत्र का नाम धनवंतरी। ब्रह्मादित्य को गंधर्व सेन ने अपना दीवान बनाया, पर वह अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से नहीं निभा सका और राज्य से पलायन कर गया।
कुछ समय भटकने के बाद धारा नगरी में ऊंचा ओहदा प्राप्त किया तथा एक दिन राजा का वध करके खुद को राजा घोषित कर दिया। लेकिन उज्जैन आते ही उसकी मृत्यु हो गई। शतराणी के बड़े पुत्र शंख को शंका हुई कि उसके पिता विक्रम को योग्य समझकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, और उसने एक दिन सोए हुए पिता का वध करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। हत्या का समाचार दावानल की तरह फैल गया और उसके सभी भाई प्राण रक्षा हेतु भाग निकले। विक्रम को छोड़कर बाकी सभी भाइयों का उसको पता चल गया। उसने एक के बाद एक सबको मार डाला। बहुत प्रयास के बाद शंख को पता चला कि घने सरोवर में एक बगल में कुटिया में विक्रम रह रहा है तथा कंदमूल खाकर घनघोर तपस्या में रत है। वह उसे मारने की योजना बनाने लगा और एक तांत्रिक को उसने अपने षड्यंत्र में शामिल किया। योजना अनुसार तांत्रिक विक्रम को भगवती की आराधना के लिए राजी करता था। तांत्रिक ने ठीक वैसा ही किया। उसने विक्रम को मां भगवती की आराधना के लिए मना लिया। मुहूर्त का समय निकालकर वह उसे एक अंधेरी गुफा में ले गया और पूजा की विधि शुरू कर दी। उसने कुछ मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करना शुरू कर दिया। ये सब होने के बाद उसने विक्रमादित्य से अपना सर झुकाने के लिए कहा, लेकिन विक्रमादित्य उस खतरे को भाप गए और उन्होंने उससे विधि दिखाने को कहा। शंख मंदिर में ही छुपा हुआ था। जैसे ही तांत्रिक ने अपनी गर्दन झुकाई, शंख ने उसे विक्रम समझकर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। इतने में विक्रम ने झपटकर उसकी तलवार छीन ली और उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया। शंख की मृत्यु के बाद विक्रम का राज्यारोहण हुआ। एक दिन शिकार के लिए विक्रम जंगल गए। मृग का पीछा करते करते सबसे बिछुड़कर बहुत दूर चले आए। उन्हें एक महल दिखा और पास आकर पता चला कि वह महल तूत वर्ण का है। तूत वर्ण ने बात ही बात में कहा कि विक्रम बड़े ही यशस्वी राजा बन सकते हैं यदि राजा बाहुबल उनका राज तिलक करें। और उनसे भी यह बताया कि भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अपना स्वर्ण सिंहासन अगर बाहुबल विक्रम को दे दें तो विक्रम चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। बाहुबल ने विक्रम को न केवल राज तिलक किया बल्कि खुशी खुशी उन्हें अपना स्वर्ण सिंहासन भी भेंट कर दिया। कालांतर में विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट बन गए और उन्होंने अपना राजपाट बहुत अच्छे ढंग से संभाला।